नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 43वां अध्याय शीर्षक है शिव संबंधी एक गुप्त ज्ञान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह शिव जी का परम गोप्य ज्ञान जैसा मैंने सुना है वैसा मैं आप लोगों से वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। शौनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय तथा व्यास जी और कपिल देव जी के समुदाय में उन्होंने सब शास्त्रों में निश्चय करके यही कहा है कि सारा जगत शिवमय है। वे संसार को रचकर भी उसमें लिप्त नहीं होते, इससे वे निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप वाले हैं। वे साक्षात शिव सर्वव्यापी होने से सबको व्याप्त कर सब जीवों में स्थित हैं। वही चेतन अचेतन के स्वामी और साक्षात कल्याण करता है। ऐसा जानकर ही तथा उनके दर्शन के निमित्त उपाय करके वेदांत उनके दर्शन का फल पाता है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ में व्याप्त है और जो उसको घिसता है निसंदेह अग्नि को देख लेता है, वैसे ही विद्वान मनुष्य भक्ति और साधनों से अवश्य ही शिव को देख लेते हैं। जैसे समुद्र, मृत्तिका और स्वर्ण उपाधि भेद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिवजी भी उपाधि भेद के अभेद भाव को प्राप्त होते हैं। वैसे ही शिवजी भी उपाधि भेद से अनेक हैं। कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखता है। जैसे बीज से वृक्ष अनेकता को प्राप्त होता है और अंत में बीज ही शेष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी जीव जो है वो बीज है। विकृति यानी कि प्रकृति को वृक्ष माना है, ज्ञानी उसकी निवृत्ति है। जैसे मनुष्यों को एक सूर्य के जल आदि में अनेक सूर्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही वह शिव एक ही है। जो भ्रांति से उसको अनेक भासते हैं। जीव अहंकार युक्त है, शिव स्वयं अहंकार से मुक्त है। जीव तुच्छ और कर्मों को भोगने वाला है, शंकर महान और निर्लिप्त हैं। वह जीव अहंकार से छूटकर निर्मल एवं बुद्धिमान हो जाता है, तब शिव के प्रसाद से ही शिव भाव को प्राप्त होता है। शिव के अपने ज्योतिर्लिंग के समक्ष विष्णु और ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया और ब्रह्मा ने सनकादियों को दिया। फिर सनकादियों ने नारद को और नारद ने व्यास जी को बताया तथा उसी को व्यास जी ने कृपा करके मुझे उपदेश किया और अब मैं उसी ज्ञान को आप सबसे कह रहा हूँ, जिसे आप लोग संसार के लिए यत्न पूर्वक रक्षित कीजिए। यह ज्ञान शिव की प्राप्ति कराने वाला है। व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर संपूर्ण ऋषि जो वहां पर उपस्थित थे वे परम हर्षित हो गदगद वाणी से सूत जी को नमस्कार करके बारंबार उनकी स्तुति करने लगे और संतुष्टता व्यक्त की। सूत जी ने फिर कहा कि हे द्विजो, यह इतिहास नास्तिक से तथा श्रद्धा रहित शठ से और सुनने की इच्छा न रखने वालों को कदापि नहीं सुनाना चाहिए। इसके एक बार के सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यह भक्तिवर्धक और मुक्तिदायक है। यह चतुर्थ कोटि नाम वाली शिव पुराण की चौथी संहिता परम आनंद देने वाली है, जिसको मैंने आपको सुनाया, और जो इसे सुनता है या सुनेगा वह सब सुखों को भोग कर अंत में परम गति को लाभ करेगा। इस प्रकार श्री रामलगन पांडे द्वारा रचित श्री शिव महापुराण की चौथी कोटि रुद्र संहिता यहीं समाप्त होती है। शुभमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।